हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। सो 12th पास एंड अपियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। 12th आप पास कर लिए हैं, इस साल अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, वो कैंडिडेट और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल 12th पास एंड 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था इस नोटिफिकेशन के बारे में कि 15 मई को आपके लिए एक भर्ती निकल कर आ रही है 12th पास एंड अपियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो वही यहाँ पर आपके लिए ये जॉब, ये भर्ती जो है, इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि सैलरी आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 56,000 पर मंथ आपकी इनिशियल सैलरी रहती है। इसके एप्लीकेशन भी आज से स्टार्ट हो गए हैं। ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये वैकेंसी कौन सी है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा 15 मई को मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। फाइनली यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से एनडीए सेकेंड 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 15 मई 2024 आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जून 2024 रहेगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2024, ये इसकी ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई के लिए लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ ऑल इंडिया से मेल फीमेल स्टूडेंट जो भी 12th पास हैं, 12th अपियरिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लास्ट डेट आपको 4 जून 2024 है, शाम को 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप यहाँ वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी कितनी आई हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एनडीए सेकेंड 2024 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ये 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके अब इसमें आपका जो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपका सितंबर में रहेगा। ये आपका 1 सितंबर को या यहाँ पर आपका ये 154th कोर्स का है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, एंड जो 116th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स कमेंसिंग है, ये 2 जुलाई 2025 से INAC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के द्वारा आप तीनों डिफेंसेस में से, तीनों सेनाओं में से किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी में 208 हैं, जिसमें से 10 फीमेल के लिए रखी गई हैं। नेवी में 42 हैं, जिसमें से 6 फीमेल के लिए हैं। एयरफोर्स में, फ्लाइंग में, ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में, सभी में आप वैकेंसी देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें फीमेल के लिए 2-2 वैकेंसी रखी गई हैं। लास्ट में यहाँ पर नेवल एकेडमी जो कैडेट एंट्री स्कीम है, इसमें 34 रखी गई हैं, जिसमें 5 फीमेल के लिए हैं। टोटल यहाँ पर 404 वैकेंसी आई हैं एनडीए के थ्रू। 404 404 हैं। ऑल इंडिया लेवल का रहता है, कंपटीशन इसमें ज़्यादा रहता है, सो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अब यहाँ आपका जो सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर है, ये ऑल इंडिया में रहते हैं। ये लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो इसमें अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट जिनका बर्थ 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका हुआ है बर्थ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बर्थ प्रूफ के लिए, बर्थ डेट जो प्रूफ है, इसके लिए 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी। 10th में जो बर्थ डेट आपकी डली होगी, वही बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर एज देखी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फॉर आर्मी विंग, आर्मी विंग के लिए तो आपने 12th पास किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, पीसीबी से, पीसीएम से, किसी से भी आप आर्मी विंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग्स या नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा अगर आप नेवल विंग्स या एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आपका 12th में
आपका पास आउट होना चाहिए, या आप कैडेट एंट्री स्कीम जो हमने लास्ट में देखी 34 वैकेंसीज थी उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए। PCM के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, नेवल एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवल विंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका PCM होना चाहिए 12th में। अदरवाइज अगर आप आर्ट, कॉमर्स, PCB या PCM से चारों में से किसी से भी है, आर्मी विंग के लिए तो सभी के लिए ओपन है, आर्मी विंग के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अपेयरिंग इन 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल। 11th क्लास में अगर जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 12th के एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस देखेंगे तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ होती है। बाकी जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हुए, जनरल, OBC, EWS, इन सभी के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स से आता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट से 600 का आता है। टोटल यहाँ 900 हुए। और आपका जो SSB टेस्ट होता है इंटरव्यू, ये भी आपका 900 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 1800 का ये पूरा आपका एग्जाम रहता है। पूरा जो भी प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो 1800 की रहती है। अब SSB टेस्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको 5 स्टेज के बारे में बताया गया है, किस तरह से आपका इंटरव्यू होता है या SSB जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है। लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं ये आपके MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो आपको आंसर केयरफुली देना होगा। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अब यहाँ पर आप सिलेबस भी देख रहे हैं, नोटिफिकेशन में आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसके नोटिफिकेशन में ये पूरा सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपको आंसर देने होते हैं, ये इस तरह से आपके सामने आंसर शीट होती है जिसमें आपके क्वेश्चंस के सामने ऑप्शंस दिए रहते हैं और आपको इसमें टिक करना होता है इस तरह से, ठीक है। सो ये आपका ऑफलाइन होगा आपका एग्जामिनेशन। एंड बाकी आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, क्या मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग NDA आर्मी। जो फीमेल कैंडिडेट आर्मी ज्वाइन करेंगी उनके लिए यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। आपकी एज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए मिनिमम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपकी एज के हिसाब से पूरा ये चार्ट है, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। जो आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं फीमेल कैंडिडेट उनके लिए है। द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू द आर्म्ड फोर्सेज फॉर फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर्स, ठीक है। गोरखाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिली एरियाज उनके लिए 148 सेंटीमीटर होता है। बाकी यहाँ पर द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लाइंग ब्रांच के लिए 163 सेंटीमीटर रहता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ट आपको पूरा दे दिया गया है, उस चार्ट में आप यहाँ देख पाएंगे। हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग NDA आर्मी, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए चार्ट दिया गया है। आपकी एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट आपकी है, एज कितनी आपकी, उस हिसाब से आप ये चार्ट देख सकते हैं। ओके वैसे यहाँ पर देखिए, द हाइट एंड वेट फॉर कैंडिडेट बिलो 17 ईयर विल बी फॉरवर्ड एज पर गाइडलाइन बाय इंडियन एकेडमी। तो वो आपका पीडियाट्रिक्स ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। आपका 5 ईयर टू 16 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है। द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट 150 आर्म्ड फोर्सेज में 157 सेंटीमीटर होता है। जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो फ्लाइंग ब्रांच में आप जाते हैं एयरफोर्स में, तो वहाँ 163 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट लिखी गई है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 163 सेंटीमीटर। ओके तो अगेन वो चार्ट आप देख लीजिएगा, पैरामीटर वगैरह, आईसाइट वगैरह का, विजन का पूरा चार्ट आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ नेवी के लिए देख सकते हैं। नेवी के लिए आपकी मिनिमम हाइट और वेट कितना होना चाहिए, ये देखिए, ऑफिसर्स मेल फीमेल ऑन एंट्री फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका नेवी वेट चार्ट, हाइट वेट चार्ट नेवी, तो ये आप यहाँ पर पूरा चार्ट आपके लिए बताया गया है। नॉट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। उसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज, और कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, किस जोन से आप, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, उनके लिए चार्ट दिया गया है। इसी तरह से नीचे आप फीमेल के लिए आएंगे तो ये फीमेल के लिए पूरा चार्ट दिया गया है।
सो एनडीए से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। आई बटन पर लिंक दे दूंगी। एसएसबी इंटरव्यू का वीडियो आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू आपका किस तरह से होता है, एसएसबी टेस्ट 5 स्टेजेस में किस तरह से कंप्लीट किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दी गई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।